भाई आज भी 7 मई है और रात के 11:30 बज रहे हैं। अभी मैं ना मेरे छोटे भाई का 11th है इस साल एंड ही टुक मैथ्स। ही इज़ डूइंग जेई की प्रेप कर रहे हैं एंड वो ना यूनिट्स एंड डायमेंशन के क्वेश्चन मतलब वो कर चुका है यूनिट्स एंड डायमेंशन। तो मैं उससे क्वेश्चन पूछ रहा था जो नीट 2025 में अल्फ़ा बीटा गामा ईटा ये वाला सवाल था, मैं उसको करवा रहा था। एंड सडनली ना मुझे वो ट्रॉमा हिट बैक करने लगा जो मेरे साथ हुआ था। मैं तुम्हें चीज़ बताता हूँ। 2025 में ना मेरी उतनी प्रिपरेशन अच्छी नहीं थी एंड मेरे पास जितना मुझे आता था उसके सॉल्व करने के बाद मेरे पास बहुत सारा टाइम बचा था। तो ये जो अल्फ़ा बीटा ईटा वाले सवाल थे, जो लंबे लंबे सवाल थे, जो इजी थे बट एट द सेम टाइम लेंदी थे, वो मैं कर ले गया क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत ज़्यादा था। बट भाई जो ये नीट का पेपर था ना इस बार का, मैं जो इजी इजी सवाल जो मैं गलत कर सकता था वो मैं करके आ गया हूँ। एंड भाई अगर तुम्हें मैं बस ये वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि अब मेरे पास आई फील कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं थर्ड ड्रॉप लूँ एंड अगर नीट निकल भी जाए तो उसके बाद मेरी लाइफ अच्छी रहेगी। बट आई फील कि मेरा ड्रॉप लेने की जो समय था, जो टाइम था, वो बीत चुका है एंड आफ्टर सर्टेन टाइम ना चीज़ वो अच्छी नहीं लगती है एंड ना मेरे अंदर कैपेबिलिटी है कि भाई मेरे अंदर इतनी गट्स नहीं है कि मैं वो चीज़ ड्रॉप लेकर ही कर पाऊँ। बट आई जस्ट फेल्ट ऑल दोज फ्लैशबैक्स की जो 2025 और 26 में जो मैं गलतियां करके आया हूँ। आई जस्ट थॉट कि मैं तुम्हारे सामने एज इट इज़ रख देता हूँ ताकि एटलीस्ट कभी तुम लोग से पेपर करते टाइम ये गलती ना हो। ठीक है, सबसे पहले ना मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाना चाहूँगा। मैंने ना इतने पेपर्स, इतनी बुक्स लगाई हैं एक्चुअल में, और यहाँ पे तुम्हें सिर्फ पेपर की एक छोटी सी पाइल दिख रही होगी बट मैंने इससे कहीं 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 ज़्यादा पेपर सॉल्व किए हैं एंड काफ़ी सारे पेपर मैंने फेंक दिए थे क्योंकि मैं लखनऊ से जब आ रहा था तो मैं लेके नहीं आ पाया था। एंड जस्ट एज अ प्रूफ मैं तुम्हें दिखा दूँ, ये ओम प्रभु की वीडियो मैंने देखी थी नीट से एक दिन पहले। यहाँ पे ये देखो, नीट वाले दिन है जहाँ पे पेपर सॉल्यूशन और ये सारी चीज़ें, ये देखो यहाँ पे लिखा होगा संडे। ठीक है, संडे का ही है। एंड सैटरडे को मैंने ये ओम प्रभु की वीडियो देखी थी जिसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जो नीट 2026 में आए थे और इस वीडियो में दिखाए गए थे। एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस वाज ये क्वेश्चन नंबर 86 है मेरे सेट का, जिसमें ओजोन का ये पूछ रहा है, फॉर्मल चार्ज पूछ रहा है। सो सबसे बड़ा ब्लंडर क्या हुआ इसमें, ओम प्रभु वाली वीडियो में जितनी चीज़ें बताई गई थी मैंने की थी पूरी सॉल्व। ठीक है, आई न्यू कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बट द थिंग इज कि यहाँ पे तुमसे ऑर्डर 213 पूछा था एंड इन स्पाइट ऑफ हाईलाइटिंग। सबसे पहले ना मैं तुम्हें बताता हूँ मैंने पेपर कैसे अटेम्प्ट किया था। फर्स्ट आई डिड बायो, उसके बाद मैंने केमिस्ट्री करी, उसके बाद मैंने फिजिक्स किया एक राउंड में। ठीक है, सेकेंड राउंड जब मैंने बायो को दिया तो मैंने पूरा सॉल्व किया था अगेन कि मेरे से बायो में बहुत ज़्यादा सिली एरर्स होते हैं, 10-12 इवन सिली एरर्स हो जाते हैं। तो मैं उसको अवॉइड करने के लिए आई सॉल्व इट अगेन एंड मेरे पास टाइम रहता है हमेशा पेपर सॉल्व करने के लिए। मेरे दिमाग में ये था। उस दिन भाई मैंने किया, मेरे पास फिर भी टाइम बचा था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे पास वो टाइम की इनकॉम्पिटेंसी थी या क्या थी, मैंने वो कर लिया। उसके बाद जब मैं केमिस्ट्री दूसरी बार सॉल्व करने आया ना तो सिर्फ 1 घंटा 20 मिनट बचा था। तो मेरी फटने लगी भाई कि अभी फिजिक्स मैंने थोड़ा बहुत ही सॉल्व किया है, 5-10-12 क्वेश्चन हुए हैं एंड देन यू हैव टू डू केमिस्ट्री अगेन पूरा, क्योंकि मेरे से मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए एरर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। एंड देन यू हैव टू गो फॉर फिजिक्स जो कि बहुत इजी भी आया हो तो भी तो तुम्हें करने में तो टाइम लगेगा ना भाई, 45 सवाल रहते हैं। भाई ये 86 नंबर वाले क्वेश्चन में जो मैंने एक दिन पहले लगा था, यहाँ पे एक ही ऑप्शन था जो 213 के ऑर्डर में जाता, वो था 0 +1 -1। अगर इसका अपोजिट भी दिया रहता 0 -1 +1 भी दिया रहता तो भी स्टिल कंफ्यूजन होती। मैंने हाईलाइट करने के बाद जब वो गलत आंसर मार्क किया कि +1 0 -1, भाई मैं क्या बताऊँ, मैंने उस पेपर पे जब फिल कर दिया, जब मैं पेपर से निकल रहा था ना हॉल से, तो मेरा इतना सिचुएशन फकअप हुआ। आने के बाद भाई मैं क्या देख रहा हूँ कि क्वेश्चन नंबर 85 में क्या दिया है कि तुम्हारा डेल्टा एस जो वैल्यू होती है वो नेगेटिव होती है स्पॉन्टेनियस के लिए, ठीक है, नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए, और डेल्टा जी जो होता है वो उसका उल्टा होता है, पॉजिटिव में होता है। भाई मैंने यहाँ पे दो क्वेश्चंस में हाईलाइट किए, दो ऑप्शंस में हाईलाइट किया कि ये और ये आंसर हो सकता है। स्टिल भाई पता नहीं क्यों मैं ऑप्शन 4 बिना सॉल्व किए, इवन इफ आई न्यू द फॉर्मूला, मैंने बिना सॉल्व किए
उसको टिक करके आगे बढ़ गया हूँ जस्ट इन द प्रेशर कि भाई मैं उस घड़ी पे इतना ज़्यादा ध्यान दे रहा था कि भाई समय बीत रहा, समय बीत रहा, समय बीत रहा, पेपर करना है, ये पेपर तुम्हारी लाइफ डिसाइड करेगा, ये 1 घंटे बाद जो तुम्हारा लाइक जो भी होगा घर जाकर के आंसर वो ये चीज़ डिसाइड करेगा। एंड भाई मैं क्या बोलूँ, जल्दबाजी में मैंने ये 0 ऑर्डर का रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर मार दिया है भाई। मैं वही चीज़ें बताऊंगा जो मैंने फकअप्स करे हैं, ठीक है, जो मैं सही कर सकता था अगर मैं पढ़ा होता, मैं वो सारी चीज़ें गिनने ही नहीं बैठा हूँ, ठीक है भाई। अजीब ही सा लग रहा है, पेपर देख रहा हूँ तो एकदम वही सारी चीज़ें याद आ रही है, क्या बताऊँ। ये क्वेश्चन भाई, मिस्टेक्स को भाई देख के ही जाना चाहिए। ये क्वेश्चन एलन या आकाश किसी के तो टेस्ट में, मोस्ट प्रोबेबली एलन के ही टेस्ट में है। इस क्वेश्चन का आंसर भी मुझे आता, बट यू नो 0.6, 0.8 और 0.8 और 0.6 को देख करके जो मेरा उस टाइम पे दिमाग करना गायब हो गया था कि भाई इसका आंसर दिमाग में था तो लेकिन गया कहाँ, नहीं समझ में आ रहा। ये वाला मैच द कॉलम भाई, प्रतीक सर ने पेपर से 1 दिन पहले कराया है, बोल रहे हैं इंपॉर्टेंट है, आ सकता है जेई मेंस में। पेपर से 2-3 दिन पहले ही सर ने जेई मेंस का एक टॉप 45 क्वेश्चन जो मैंने अपने टेलीग्राम पे भी डाला था। मैं जो ये चूतिया जो सोच रहा है कि भाई इस तरह के क्वेश्चन कभी नीट में नहीं आए हैं, नहीं आएंगे, जेई में अभी आया है, हो सकता है अगले साल है, नहीं आएंगे भाई। मैंने इस क्वेश्चन को ऐसे छोड़ा था, ऐसे छोड़ा था कि भाई ये क्वेश्चन कभी आ ही नहीं सकता है, आ गया ना भाई पेपर में, और मेरे पास जितनी नॉलेज थी मैंने उसके बेसिस पे किया। गलत हुआ है भाई मेरा सवाल। जब टीचर बोल रहे हो ना भाई कि इंपॉर्टेंट है कर लो, इंपॉर्टेंट है कर लो, कर लो मेरे भाई, कर लो। मैं बस भाई फ्रस्ट्रेटेड हूँ भाई, तुम लोग कहो फ्रस्ट्रेशन निकालने कुछ भी कर रहे हैं भाई, हाँ मैं कर रहा हूँ क्योंकि मैं फ्रस्ट्रेटेड हूँ। ये क्वेश्चन भाई एलन के पेपर में आया हुआ है, mgr/2, पता नहीं क्यों मैंने mgr मारा है, पता नहीं क्यों भाई यार। ये क्वेश्चन भाई डेंसिटी दिया है m, ये साले सब कन्वेंशन बदल देते हैं, डेंसिटी दिया है m, हाईलाइट किया, पूरा क्वेश्चन पढ़ा है, फिर भी L स्क्वायर मार करके आया हूं, 8π² निकाल भी लिया है, एक L मल्टीप्लाई करने में मेरा क्या चला जाता है। लेकिन भाई वही है ना पेपर का प्रेशर, तुम्हें तो समय देखना है, 40 मिनट बचाता है उस समय घड़ी में, मैं बस समय देखे जा रहा हूँ कि भाई समय खत्म हो रहा है, समय खत्म हो रहा है, समय खत्म हो रहा है, आगे बढ़ना है। आखिरी में मेरे पेपर से पहले 10 मिनट बचे ही थे, आखिरी में जब मैं खाली बैठा हुआ था 10 मिनट बचे ही हुए थे। लेकिन भाई जब पेपर का वो समय चल रहा होता है ना कि यहाँ पे चीज़ें दौड़ रही होती हैं, तुम्हें नहीं समझ में आता है। बट द ओनली थिंग दैट आई विल सजेस्ट यू इज कि भाई पेपर छूट जाए, भले से छूटे नहीं दो, 2 क्वेश्चन का नट कम अटेम्प्ट करके आओ, लेकिन एटलीस्ट जो अटेम्प्ट करके आ रहे हो वो सही से करके आना। जो पेन यहाँ पे है ना भाई, जो 7-8 क्वेश्चन थे, 7-8 क्वेश्चन मुझे कभी भी सिलेक्शन नहीं दिलवा पाएंगे क्योंकि मेरा 500 के आसपास स्कोर है, 480 से 500 के बीच में आ रहा है। बट द थिंग इज कि क्या वो अगर 7-8 क्वेश्चन होते तो मेरी बेटर रैंक आती, क्या पता जो मुझे कॉलेज मिलने वाला वो बेटर हो जाता, बीपीटी के लिए मैं कॉलेज लेने वाला हूँ तो क्या पता वो बेटर हो जाता। एंड एटलीस्ट मुझे ये नहीं रहता कि भाई जो मैं अटेम्प्ट करके आया उसमें से कुछ गलत रहता। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एवरीवन इज फकिंग परफेक्ट, बट द थिंग इज भाई कि जो तुमने अटेम्प्ट किया उसकी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लो कि वो सही रहे, इतनी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाओ भाई। 8 नंबर कम आते लेकिन एटलीस्ट 15-20 नंबर बढ़ ही जाते मेरे, तो वो 8 नंबर का लॉस नहीं होता, दैट वुड बी अ पॉजिटिव 12। एंड अगर मेरा ये है ना कि भाई अभी मेरे दिमाग में चल रहा है कि मैं 540 ला सकता था, फिर भी मेरे 500 के अराउंड बन रहे हैं, मुझे उस बात का इतना रिग्रेट हो रहा है भाई, इतना रिग्रेट हो रहा है, मैं तुम्हें क्या बताऊं। मैं भाई ये वीडियो लाइक डिमोटिवेट वगैरह करने के लिए नहीं बनाया था, जो भी है ठीक है, इट वॉज थोड़ा बहुत मेरा एंगर था जो मैं रिलीव करना चाह रहा था, और मेरी जो मिस्टेक्स थी इट वॉज जस्ट लाइक कि मैं तुम्हें बता दूं कि भाई पेपर जो भी हो तुम्हारा, जैसा भी हो, आखिरी तक करो, एक आध क्वेश्चन छोड़ के आना, लेकिन भाई जो गलतियां अवॉइड कर सकते हो उसको हमेशा गलतियों को अवॉइड करके आना, बार बार घड़ी की तरफ मत देखना, उस फोमो उस प्रेशर में आ जाओगे कि भाई
ये पेपर ख़त्म है तो जीवन ख़त्म है या दुनिया ख़त्म है, क्योंकि भाई सबका ये रहता है कि सबको एमबीबीएस चाहिए, बट एट द एंड सबको नहीं मिलता है। एंड एटलीस्ट जितना तुम्हारा पूरा होता है ना, मैं इसीलिए थोड़ा कम सेटिस्फाइड इसीलिए हूँ कि भाई मैं 540 पा सकता था, बट आई एम स्टिल स्कोरिंग 500। वाई द फक आई एम स्कोरिंग 40 मार्क्स लेस। वो मुझे सिलेक्शन नहीं दिलवाते, बट एटलीस्ट एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट रहता कि भाई जो किया वो पूरा किया। अभी वो नहीं आ रहा है भाई, कि ये जो सिली मिस्टेक्स हो गए ना। इस वीडियो के लिए भाई बस इतना ही था, मैं ज़्यादा वो नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है। पीस।